हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी क्लासरूम में। आज हम प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो पीछे एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट हैं ये तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2.5 दर्जन किताबों का क्रय मूल्य 300 रुपये है, तो प्रत्येक किताब को 15 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 2.5 दर्जन का मतलब 30 किताबें हैं। 30 किताबों का क्रय मूल्य है 300 रुपये, तो अपन 300 अपॉन 30 निकाल देंगे। एक किताब का मूल्य 0 से 0 काट दिया और 3 10 जा 30, यानी कि एक किताब का मूल्य आ गया अपना 10 रुपये। अब ये कह रहा है कि किताब को 15 रुपये में बेचा गया। 10 रुपये की अपन ने खरीदी और 15 रुपये में ये बेच रहा है, तो 30 किताबों को 15 के हिसाब से बेचेगा तो 450 रुपये की ये किताबें बेचेगा। विक्रय मूल्य हो गया 450 रुपये। 300 में खरीद कर 450 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 450 माइनस 300, तो ये 150 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। तो अब ये पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये जो अपने को लाभ है ये प्रतिशत में निकालना है, तो 150 का अपन को प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 300 पर, क्योंकि क्रय मूल्य क्या था? 300 रुपये, और प्रतिशत के लिए इंटू 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और 3 5 जा 15, ये जीरो बच गया, ये यहाँ लग गया, तो कितना आया? 50% अपना प्रॉफिट आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, शाम के वेतन में 30% की कमी की गई, फिर 30% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगी। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है, ये याद रखना। 30% हो या 40% हो या 50% हो, जब जितना प्रतिशत कमी हो रही है पहले और फिर बढ़ाया जा रहा है तो हमेशा हानि ही होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इधर बता दे रहा हूं, जैसे मानो किसी का वेतन है 100 रुपये, अगर इसमें 30% की अपन कमी कर देंगे तो 30% घटाने पर हो गया 70 रुपये। अब अगर अपन इसमें 30% बढ़ा दे रहे हैं तो बढ़ेगा किसमें? 70 का 30% बढ़ेगा, तो 70 का 30% कितना होता है? 21, तो कितना हो गया? 70 प्लस 21 हो गया 91 रुपये। अब 91 रुपये है तो पहले क्या था? 100 रुपये, यानी कि 100 माइनस 91 इज इक्वल टू 9 रुपये की तो हानि हो रही है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है, चाहे वो 30% दो, 40 दो या 50%, कितने भी परसेंट दो। अगर पहले वो कमी बता रहा है और उसके बाद में वो वृद्धि बता रहा है तो हमेशा हानि ही होगी। तो इसको अपन करेंगे, इसका आसान तरीका बता देता हूं मैं। 30% कमी और फिर 30% वृद्धि हो रही है, तो इसको करेंगे इस तरह से, 30 इंटू 30 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 3 3 जा 9% की हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। ये आप हमेशा याद रखना,
अगर इसमें 30% या कितने भी प्रतिशत एग्जामिनर आपको देता है, अगर वो पहले कमी बता रहा है और फिर वृद्धि बता रहा है तो हमेशा हानि ही होगी। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है, चाहे उसमें पहले कमी हो या वृद्धि हो। अगर इस कमी की जगह ये पहले वृद्धि दे देता और बाद में कमी दे देता तो भी हानि ही होती। इधर समझ लीजिए, देखिएगा इधर बता रहा हूं, जैसे मैंने इधर बताया 100 रुपए से पहले हानि की। अब जैसे अपन मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर उस किसी की सैलरी है 100 रुपए, 100 रुपए किसी का वेतन है। अगर इसमें 30% पहले वृद्धि कर देता अगला तो क्या बन गया 130 रुपए, और बाद में अगर वो कमी करता तो वो कमी किस में से होती 130 में, तो 130 का 30% होता है 39 रुपए। तो इसमें से ये हो जाता 30, तो ये हो जाता और 9 रुपए और, यानी कि 91 रुपए हो जाता उसका। अब पहले कितना था 100 रुपए, फिर 30% उसने पहले तो क्या किया बढ़ा दिया और फिर 30% कम कर दिया, तो 9% का उसको क्या हुआ लॉस हुआ, हानि हुई। तो इसी तरह के क्वेश्चन में अगर पहले कमी हो या वृद्धि हो, कोई भी हो, अगर ये सेम दे रहा है 30% या 40% दोनों ही, तो उसमें हमेशा हानि ही होती है, ये याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, उसके बाद वह मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया, तो अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। अप्रैल से मई तक 10% बढ़ा है, फिर मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% फिर से बढ़ गया। तो इसको अपन करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अप्रैल में कितना था, मानो 100 रुपए था, एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया 100 रुपए था अप्रैल में। उसके बाद क्या करता है ये 10% बढ़ गया है, तो 10% बढ़ा तो कितना हो गया 100 से 110 रुपए हो गया। और फिर क्या कह रहा है कि मई से जून तक 20% गिर गया, तो इसका 20% गिर गया। 100 था, 100 का 10% बढ़ा तो 110 हो गया, फिर 110 का 20% अपन गिरा देंगे तो कितना है 110 का 20% होता है 22 रुपए। तो 22 रुपए इसमें से अपन कम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 88 रुपए 88। अब क्या कह रहा है कि फिर जून से जुलाई तक 50% फिर से बढ़ गया, तो यहां पे ये क्या करता है 50% फिर से बढ़ जाता है। तो 50% कितना है इसका निकालेंगे, ये 88 है तो 50% 44 हो गया। इसमें अपन 44 को ऐड करेंगे, ये हो जाता है 132। फिर से देख लीजिए एक बार, पहले वेतन था 100 रुपए, या उसकी जो राशि थी वो क्या था मुनाफा या कुछ भी, वो 100 रुपए था। फिर 10% बढ़ गया तो 110 हो गया। फिर इसमें से कह रहा है 20% घट गया, तो इसका 20% घटा देंगे तो क्या आ गया 88 रुपए। अब 88 में ये क्या कह रहा है, फिर लास्ट में क्या हुआ 50% जून जुलाई में फिर से बढ़ गया, तो 50% इसका बढ़ेगा 88 का, तो इसका 50% हो गया 44, वो इसमें ऐड करेंगे तो 132। अब कह रहा है कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है टोटल। तो पहले क्या था 100 रुपए और फिर लास्ट में क्या था 132, तो 32 रुपए की वृद्धि हुई है। 100 पे 32 रुपए का मतलब क्या हो गया 32%। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का योगफल 4000 है,
एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6/2/3% के बराबर है तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। संख्या अपने पास नहीं है तो अपन मान लेते हैं a का 10% दिया है एक संख्या का, तो एक संख्या को अपन ने मान लिया a का 10% दूसरी संख्या के 6/2/3% के बराबर है। तो 6/2% होता है 6/2/3 का प्रतिशत, मतलब 3 6 18 2 20/3 और प्रतिशत है तो ये हो जाएगा 300। 3 6 18 प्लस 2 20 20/3 और ये प्रतिशत का नीचे 100 आ जाएगा इंटू 100 या 3 को ही 300 लिख दो तो ये क्या है इसके बराबर है। तो a का 10% बराबर b का लिख दिया अपन ने 20/300 या 3 इंटू 100 लिख दो प्रतिशत की जगह। अपन क्या करेंगे अब इसको काट देंगे, ये 0 से ये 0 और मतलब 2 0 से ये 2 0 कट गए, इजिकल टू के इधर है तो कट गए। अब क्या है a, ये b नीचे आ गया a/b और इधर क्या था 20/3 और ये 10 है, ये क्या है नीचे चला जाएगा तो इंटू 10 तो ये 0 से ये 0 काट सकते हैं अपन, कट गया। अब a/b क्या आ गया 2/3 यानी कि इसको लिख सकते हैं a/b 2/3 रेशियो में। अब क्या कह रहा है इनकी संख्याओं का अंतर क्या है, तो अंतर कितना दिया गया है, अंतर है 1। अब अंतर 1 है, ये अंतर किसके बराबर है तो ये अपन निकालेंगे। दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 4000 तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना आता है 5। ये रेशियो में है तो ये 5 है वो 4000 के बराबर है। तो यहां लिख सकते हैं अपन, यहां लिख देते हैं जो 5 है वो किसके बराबर है 4000 के बराबर है। तो निकाल लेंगे कि 1 है वो किसके बराबर है 4000 बटा में 5, काट देंगे 5 एकम 5 और 5 8 40, ये 2 0 आगे लग गए, किसके बराबर है 800 के। तो ऑप्शन में अपन देखते हैं सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। फिर से देख लीजिए, दो संख्याओं का योगफल 4000 दिया है, एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6/2/3% के बराबर है तो संख्याओं का अंतर पूछा है। तो a का 10% बराबर है b के 20/300 कर दिया, 3 इंटू 100 तो 300% कर दिया 300। यहाँ पे 2 0 से ये 2 0 कट गए, a/b, b इधर आ गया इजिकल टू से इधर तो ये नीचे आ जाता है, क्या था इधर फिर क्या बचा 20/3 और ये 10 क्या है इजिकल टू के इधर आएगा तो नीचे में आ जाएगा तो 3 इंटू 10, 0 से 0 कट गया, क्या बचा a/b तो 2/3, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 और दोनों को ऐड करेंगे कितना आया 5, ये 5 किसके बराबर है 4000 के, तो 1 किसके बराबर होगा 800 के। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूध से भरे किसी बर्तन में से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए। यह प्रक्रिया 3 बार की जाए तो तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी हो जाएगी। किसी बर्तन में दूध है, उस दूध में से 20% दूध निकाल लिया और फिर उसमें पानी डाल दिया, मतलब जितना दूध निकाला उतना पानी डाल दिया और फिर दोबारा से यही किया, 20% दूध निकाला और पानी डाल दिया, फिर तीसरी बार वापस यही किया। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई।
दूध निकालते हैं, पानी डाल देते हैं, फिर दूध निकालते हैं, पानी डाल देते हैं। तो 3 बार यह प्रक्रिया दोहराई गई। तो पूछा है कि फिर उसमें दूध और पानी का मिश्रण हो जाता है, तो उस मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा है वो कितने प्रतिशत है। तो इसको करने का एक आसान तरीका है, इसमें 20% दूध निकाला तो रह कितना गया, 80% रह गया। और यह प्रक्रिया कितनी बार, 3 बार की गई है। तो अपन करेंगे 80/100, 80% रहा ना उसमें, तो 80/100 लिख देंगे। और 3 बार यह प्रक्रिया की गई है तो इसको लिख देंगे 3 बार, 80/100, 80/100 और 80/100। और प्रतिशत निकालने के लिए into 100। अगर यह प्रक्रिया 2 बार की जाती तो अपन 2 बार ही लिखते, 3 बार की गई तो 3 बार लिखे, 4 बार की जाती या 5 बार की जाती तो अपन उतनी बार और आगे लिखते। अब ये प्रतिशत के 2 जीरो ये कट गए 2 जीरो से, अब ऊपर 3 जीरो हैं, 1 2 3, और नीचे काट देंगे 1 2 और 3। अब अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8, ये हो जाता है 512। 8 का क्यूब 512 होता है, 8 8 जा 64 और 64 8 जा 512। नीचे क्या है, अपॉन में 10, तो 10 हटेगा तो एक क्या रह जाएगा 51, और ये 1 जीरो है तो एक डिजिट के इधर पॉइंट लग जाएगा, 51.2%। ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक दुकानदार ने 120 केजी सेब 24 रुपए प्रति केजी के दर से खरीदे। उसने 80 केजी सेब 50% लाभ तथा बाकी सेब 25% हानि पर बेच दिए, तो उसको कुल कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा। क्वेश्चन से देखने पर पता लगता है कि इसमें लाभ ही होगा, कितना होगा वो निकालते हैं। अब ये लाभ कैसा हुआ, क्योंकि टोटल कितना था 120 केजी सेब, और उसने ज्यादा सेब है वो 50% लाभ पर बेचे हैं, और कम सेब है वो कम हानि पर बेचे हैं। तो ये तो पता चल रहा है कि इस पर लाभ ही होगा। अब कितना होगा वो देखते हैं। 120 केजी टोटल सेब है, अब इसने 80 केजी सेब 50% लाभ पर बेच दिए, और बचे कितने 40 केजी बचे। तो अपन इसको करने का सिंपल तरीका है, 80 केजी और 40 केजी, तो इसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं, 40 केजी 40 केजी और ये 40 केजी। हो गए 120 केजी। अब क्या कह रहा है, 80 केजी 50% लाभ पर बेचे, तो ये भी 50% लाभ और ये भी 50% लाभ पर बेच रहा है। 80 केजी हो गए। अब 40% है वो कितने 25% हानि पर बेच रहा है, तो ये 25% हानि पर हो गए। तो इधर लाभ कितना हो रहा है 50 + 50 100, और इस पर कितना हानि हो रहा है 25। तो टोटल कितना हो रहा है 100 माइनस 25। इधर दोनों पर लाभ 50%, 50%, 100% हो गया। 40 40 40 3 जगह बांट दिया अपन ने 120 केजी को, और इधर 25% हानि हो रहा है, तो इधर 100%, इधर 25%। तो 100% में से माइनस 25% अपन लेस कर दें, कितना बच रहा है 75% बच रहा है। अब ये 75% अपन ने 3 जगह हिस्से किए, तो तीनों को 25% मिल जाएगा। 25% इसको, 25 इसको, 25 इसको, 3 जगह किया, या फिर इसमें 3 का डिवाइड कर दो, तो 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25% प्रॉफिट।
फिर से देख लो एक बार। टोटल सेब थी 120 केजी, 80 केजी सेब 50% लाभ पर बेच रहा है और 40 केजी 25% हानि पर बेच रहा है। तो अपन ने क्या किया, 40-40 के 3 हिस्से कर दिए। 2 हिस्सों पर तो वो 50% लाभ कमा रहा है और एक हिस्से पर 25% हानि कमा रहा है। तो लाभ कितना हो गया उसका 100% 2 पर, और एक पर 25% हानि। तो अपन ने लाभ में से हानि को लेस कर दिया तो कितना बचा 75%। अब 75% 3 जगह बांटे थे तो इसको भी अपन 3 जगह वापस बांट देंगे। तो 3 जगह बांटेंगे तो एक के हिसाब में कितना हुआ 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल में कितना हुआ 25% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राम के पास 760 रुपए के सिक्के हैं। कुल सिक्कों का 20% 5 रुपए के सिक्के, 20% 10 रुपए के सिक्के तथा 20% 2 रुपए के सिक्के हैं और शेष 1 रुपए के सिक्के हैं। तो 5 रुपए के कुल सिक्के कितने हैं? तो ये अपन निकालेंगे। अपन को ये पता नहीं कि कितने सिक्के हैं, तो अपन मान लेंगे x। और क्या कह रहा है 20%। 20% कितना होता है 1/5। तो x माना x/5। ये 20% के कितने हैं 5 रुपए के। तो ये करेंगे x/5 इंटू 5 प्लस फिर 20% है तो 20% x/5 इंटू 10 रुपए के सिक्के हैं तो 10 रुपए, फिर प्लस फिर 20% है तो x/5 इंटू 2 रुपए के सिक्के हैं तो इंटू 2, फिर प्लस बाकी के क्या कह रहा है 1 रुपए के सिक्के हैं। तो 20% और 20% 60% हो गए, 40% रह गए। तो 40% को क्या लिखते हैं 2/5। तो प्लस 2x/5 इजिकल टू कितने हैं 760 रुपए। अब अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या है, इसको लिख देंगे 5x प्लस 10x प्लस 2x प्लस 2x इजिकल टू 760 और ये 5 इधर आकर के इंटू 5 हो गया। ये 5 मैंने इधर सीधा लिख दिया। अगर अपन इसको नीचे 5 करके और फिर एलसीएम लेते तो 5 आता और फिर वज्र गुणा करने पर इधर 5 आ जाता। तो मैंने ये सीधा ही लिख दिया। अब इसको अपन प्लस करेंगे तो 5 10 2 2 15 16 17 18 19x हो गया। 19x इजिकल टू और 760 इंटू 5 ये हो गया 3800। अब x इजिकल टू 3800/19। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, ये 2 0 इधर। तो x की वैल्यू क्या आ गई 200। अब अपन से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं। तो टोटल आ गए 200 सिक्के। अब 5 रुपए के कितने हैं 20%। तो अपन निकालेंगे 200 का 1/5 यानी कि 5%। तो 5 4 जा 20 और 0, तो ये आ गए 40 सिक्के। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर से देख लीजिए, अपने पास क्या थे सिक्कों की संख्या तो टोटल पता नहीं, तो x/5 20% को लिखते हैं 1/5। तो x/5 इंटू 5 पूछे तो 5 रुपए प्लस x/5 इंटू 10 रुपए प्लस x/5 इंटू
₹2 प्लस x अपॉन 5 2x अपॉन 5, क्योंकि बाकी कितने 40% बचे, 40% को लिखते हैं अपन 2/5 और इज इक्वल टू टोटल कितने हैं 760 रुपीज। अब यहाँ पे ये अगर किसी को सीधी बात नहीं समझ में आ रही हो तो मैं इसका एलसीएम लेकर के बता देता हूं। देखिए क्या था, x 5x अपॉन 5 प्लस 10x अपॉन 5 प्लस 2x अपॉन 5 प्लस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 760। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 5x अपॉन 5, 10x अपॉन 5, 2x अपॉन 5 और 2x अपॉन 5 यही रहेगा। अब अपन अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 5 और ये 5x प्लस 10x प्लस 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 760 और इसको अपन वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ गया, इधर 5x प्लस 10x प्लस 2x प्लस 2x और इज इक्वल टू 760 इंटू 5। तो ये मैंने यहां पर सीधा ही लिख दिया था। इनको प्लस किया 19x और 760 इंटू 5 3800। x की वैल्यू निकालेंगे आ गई 200, टोटल आ गए 200 सिक्के। और इसका 5 रुपए के सिक्के पूछे गए हैं। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं 20%, 20% 1/5 निकालेंगे तो ये आगे 40 सिक्के, ये आगे आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।